हेलो मेरे कक्षा 10 के सारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल एस के गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो काफ़ी दिनों से मैं कोई भी वीडियो नहीं ला पाया। बहुत से काम पड़ जाते हैं इसी कारणवश नहीं ला पाया। तो आज से आप लोगों के लिए कोई ना कोई वीडियो ज़रूर आएगा, ठीक है। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा था, सीरीज चल रही थी प्रैक्टिस सेट 20 की, उसमें प्रैक्टिस सेट ये होगा आप लोगों का। प्रैक्टिस सेट है 6 आप लोगों के प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जो हमारे इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देख रखे हैं वो देख ले। और मैं आप लोगों को ये श्योर करता हूँ, यानी कि कुल मिलाकर के अगर आप लोगों ने ईमानदारी से ये जो सीरीज हिंदी की चल रही है वो देख ली तो आपके 20 जो OMR बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे सही होंगे, ठीक है। तो देरी ना करते हुए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बताइए, हिंदी में पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना की विधा है। तो आपको बताना है या किस विधा की रचना है। आपके ऑप्शन ए ऑप्शन है संस्मरण है, बी ऑप्शन है आत्मकथा है, सी ऑप्शन है जीवनी है, या डी ऑप्शन है कहानी है। बताइए कौन सा आंसर होगा सही। ए का ए है, सॉरी, फर्स्ट का ए है संस्मरण, फर्स्ट का बी है आत्मकथा, या फिर पहले का सी है जीवनी, या पहले का डी है। बताइए कौन सा है। आपको आंसर ऐसे ही देने हैं जैसे पहले का आंसर आप लोग बता रहे हो। तो पहले का अगर ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, और डी है तो डी, इसी तरीके से देना है। बताइए कौन सा आंसर सही है इसमें। हाँ, बिल्कुल सही बच्चों ने बताया है आत्मकथा। इसका आंसर क्या हुआ, आत्मकथा। यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की ये रचना है और ये आत्मकथा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। दूसरा क्या लिखा है, दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। ये देखिए, लिखा है लिख कागद कोरे, लिख कागद कोरे रचना के लेखक है कौन है इसमें से, बताइएगा। दूसरे का आंसर बताइए। दूसरे का ए है, ये शांति प्रिय द्विवेदी हैं, या फिर बी है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, या फिर सी है प्रभाकर मावचे हैं, या फिर डी है अज्ञे हैं। कौन है बताइए। दूसरे का ए है, या दूसरे का बी है, दूसरे का सी है, या दूसरे का डी है। जल्दी बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर नहीं देते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करिए, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी मेमोरी जो होती है उसमें ये प्रश्न जो होता है डायरेक्टली मेमोराइज हो जाता है, फिट हो जाता है जाकर के कि सर ने उस सेट में ये क्वेश्चन आया था तो इसका आंसर ये था, ठीक है। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दिया करो। बताइए दूसरे का क्या है, ए बी सी या डी। कुछ बच्चों का सही आ रहा है, बाकी सभी बच्चों का गलत आंसर आ रहा है। आंसर इसका है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, यानी कि आंसर दूसरे का बी है। इसी तरीके से देना, सेकेंड का वी यानी कि दूसरे का बी हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अगला बताइए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले पढ़िए क्या लिखा है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ये तो आप लोगों को सभी को पता होगी, सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। तो बताइए रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है। थर्ड का क्या होगा, तीसरे का ए है त्रिवेणी, तीसरे का बी है समाज और साहित्य, तीसरे का सी है प्रलय, या तीसरे का प्रलय के पंख पर, या फिर डी है तीसरे का कालिदास की निरंकुशता। बताइए तीसरे का क्या है, रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है। हाँ, काफ़ी बच्चों का सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। हाँ, इसका आंसर है ए त्रिवेणी, ठीक है। चलिए अगला आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। आंसर नंबर 4, इसमें क्या लिखा है, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। चौथे का आंसर आप लोग बताइएगा। बताइए ए वाला है चित्रलेखा, बी वाला है हृदय की परख, या सी वाला है परीक्षा गुरु,
या डी वाला है अंतिम आकांक्षा? कौन सा आंसर सही होगा चौथे का? चौथे का ए चित्रलेखा, चौथे का बी हृदय की परख, चौथे का सी परीक्षा गुरु, चौथे का डी अंतिम आकांक्षा। कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी बताइए। बताइए बताइए। बिल्कुल, सभी बच्चों का सही आंसर आ रहा है परीक्षा गुरु। ये लाला श्री निवास दास ने लिखा है परीक्षा गुरु, और ये प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है हिंदी साहित्य का। ठीक है, ऐसे ही बच्चों पढ़ते रहिए, आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आएंगे। चलिए पांचवा बताइए, पांचवें का आंसर क्या होगा? ये पांचवा क्वेश्चन है, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं तो इनमें से कौन है ये बताइए। पांचवें का ए है राय कृष्णदास, पांचवें का बी है योगी हरि, पांचवें का सी है जयशंकर प्रसाद, या पांचवें का डी है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है डी वाला है, या बी वाला है योगी हरि हैं, या सी वाला है जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर डी वाला ए वाला है राय कृष्ण दास है? बताइए कौन से आंसर? शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन है इसमें से? पांचवें का आंसर बताइए, कौन सा है पांचवें का आंसर? ये आंसर गलत आ रहा है आप लोगों का। इसके आंसर, इसमें से आंसर होगा आपका डी वाला, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं शुक्लोत्तर युगीन लेखक। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, सिक्स का आंसर आप लोग बताइएगा। सिक्स का आंसर क्या होगा, यानी कि 6 का आंसर बताइए। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं कौन से हैं इसमें से? बताइए। ए वाला है बोधा है, बी वाला है घनानंद है, सी वाला है मतीराम है, या डी वाला है बिहारी है? बताइए कौन सा है सिक्स का आंसर? ए बी सी या डी? बताइए। बताइए कौन सा आंसर सही है? नहीं, घनानंद कैसे हो जाएंगे? देखो घनानंद तो रीति मुक्त के हैं, रीति मुक्त के हैं। हाँ बताइए। नहीं, गलत है, गलत, बिहारी नहीं है। देखो बिहारी जो है वो रीति सिद्ध के हैं, रीति सिद्ध। हाँ, रीति सिद्ध के हैं। हाँ, आंसर इसका सी है। पढ़िए इसको, ठीक है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन ये पेपर में आ सकता है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सिक्स का आंसर क्या हुआ? सी। चलिए अगला बताइए आंसर। ये है सेवन क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। 7 का आंसर क्या होगा? पहले प्रश्न पढ़िए, ये प्रश्न क्या दिया गया है? प्रश्न है, रीति कालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। ये 7 का आंसर आप लोग बताएंगे। 7 क्वेश्चन का आंसर क्या है? यानी कि रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया किसको, किस भाषा को? बताइए। ए वाला है अवधी भाषा को, या बी वाला है ब्रज भाषा को, या सी वाला है खड़ी बोली को, या फिर डी वाला है इनमें से कोई नहीं? आंसर बताइए। रीतिकाल की जो काव्य भाषा थी, रीतिकाल के जो कवि थे उनमें वो सबसे अधिक भाषा का प्रयोग करते थे, किस भाषा का? बताइए आंसर। 7 का आंसर क्या है? ए बी सी या डी? ये भी आप लोगों का कुछ बच्चों का गलत आ रहा है, कुछ बच्चों का। चलिए मैं आंसर इसका दे रहा हूँ। आंसर 7 का है ब्रज भाषा को। देखिए सबसे ज़्यादा ब्रज भाषा को इन्होंने प्रतिष्ठित किया था। ठीक है, चलिए अगला बताइए आंसर। 8 का आंसर क्या है? ये क्वेश्चन है 8। छायावाद युगीन कवि हैं कौन से हैं इसमें से? बताइएगा आप लोग। छायावाद युगीन कवि हैं। 8 का आंसर क्या होगा? 8वें का क्वेश्चन है, देखो पहले का 8वां ए है, ए का है। बताइए 8वें का ए वाला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, या फिर बी वाला है मैथिली शरण गुप्त हैं, या फिर सी वाला है राधा कृष्णदास हैं, या फिर डी वाला है महादेवी वर्मा है? कौन है बताइए। 8वें का ए बी सी या डी? कमेंट बॉक्स में जल्दी इसका आंसर दीजिए। नहीं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध नहीं है। चलिए मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। इसका आंसर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, इनको छायावाद युगीन कवि कहा जाता है। ठीक है, हाँ। चलिए अगला बताइए। ये है 9, आंसर नंबर 9।
बताइए क्या है आंसर नंबर 9 का। ये क्वेश्चन दिया है। कानुप्रिया के रचयिता हैं, इनमें से कौन है ये बताइए। इनमें से कौन है बताइए। कानुप्रिया के रचयिता कौन है इसमें बताइएगा। नमा प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो नमे का ए वाला है क्या? निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है। वी वाला है गिरिजा कुमार माथुर है, या फिर सी वाला है रामधारी सिंह दिनकर, या फिर डी वाला है धर्मवीर भारती। तो इसका आंसर क्या होगा? कानुप्रिया के रचयिता हैं कौन है? ए, बी, सी या डी? नमे का आंसर ये मैं बता रहा हूँ इसका आंसर। कानुप्रिया के देखो रचयिता जो हैं वो हैं धर्मवीर भारती। तो नमे का जो आंसर है आप लोगों का वो डी वाला है। देखिए आप लोग और भी पढ़िए, ठीक, कम से कम इसमें से लगभग आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं, अगर जैसे 20 सेट हमारे हो गए तो 20 सेट में आप लोगों के लास्ट में जो सेट होगा 20वां सेट, उसमें से कुल मिलाकर के 18 नंबर आने के 18 क्वेश्चंस आप लोगों के सही होने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ते रहिए, कम से कम 1 घंटा हिंदी को ज़रूर दीजिए। ठीक है, तो अगला बताइए 10वें का आंसर क्या होगा। 10वां प्रश्न है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है ये, नई कविता युग के कवि हैं कौन है बताइए। इसमें से नई कविता युग के कवि हैं कौन है? आंसर में बताइएगा। नई कविता को बोलते हैं तार सप्तक। ठीक है, नई कविताओं में तार सप्तक आता है, जिसको अज्ञे जी ने, मतलब पूर्ण रूप से इसका संस्थापक या अध्यक्ष मान लो, अज्ञे जी को कहा जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये पूरा नाम है उनका। तो 10वें का आंसर बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। ए वाला आंसर है क्या शमशेर बहादुर सिंह, या फिर बी वाला है क्या केदारनाथ अग्रवाल, या फिर सी वाला है क्या त्रिलोचन, या फिर डी वाला है क्या शिवमंगल सिंह सुमन। आंसर कौन सा होगा इसमें से? 10वें का आंसर क्या है बताइए। इसका भी आंसर बच्चों का गलत आ रहा है। चलिए इसको याद कर लेना, इस क्वेश्चन से आप लोगों को हो सकता है ये वाला जो क्वेश्चन है ये उस जो बोर्ड का पेपर आप लोगों का आएगा उसमें ज़रूर रखा होगा। ठीक है, तो इसको भी पढ़ लेना। तो इसका आंसर चलो मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर है ए शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। 11 का आंसर ये तो सभी बच्चों को पता है, ये तो मुझे मालूम है क्योंकि ये हम करा चुके हैं। बताइए क्या लिखा है। 11वें का प्रश्न क्या है, कौन सा है? हास्य रस का स्थायी भाव है कौन सा है इसमें से बताइए। ये ए वाला है हास, बी वाला है शोक, सी वाला है रति, या डी वाला है इनमें से कोई नहीं। हाँ, ये सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। आंसर है ए हाश। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सभी बच्चों का आंसर सही आया है। इसका भी आप लोगों का आंसर सही ही आना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन है, क्या लिखा है क्वेश्चन पढ़िए पहले। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ होता है कौन सा अलंकार होता है, ये बताना है। तो बताइए, ये ए वाला है 12वें का रूपक अलंकार, या बी वाला है उत्प्रेक्षा अलंकार, या सी वाला है उपमा अलंकार, या डी वाला है इनमें से कोई नहीं। कौन सा है आंसर इसका बताइए। हाँ बोल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, इसका आंसर बी ही है उत्प्रेक्षा अलंकार। ऐसे ही बच्चों पढ़ते रहिए, आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, चलो अगला बताइए। 13वें का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर क्या है? ये लिखा है छोटा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं बताइए। इसमें से आंसर बताइए। ए वाला है 13, बी वाला है 8, सी वाला है 16, या डी वाला है आंसर इनमें से कोई नहीं। बताइए। हाँ, ये भी आंसर आप लोगों का सही आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे देखो 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। अब 4 को 2 पार्ट्स में बांट लिया, जैसे पहले और तीसरे में कितनी है, दूसरे और चौथे में कितनी है। देखो ये सोरठा का उल्टा होता है, सोरठा का उल्टा होता है। तो देखो सोरठा में क्या होता है, सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले और दूसरे चरण में उल्टा हो गया ना, 11-11 मात्राएं हो गई। और दूसरे चौथे चरण में कितनी हो गई? 13-13 मात्राएं हो गई। तो आंसर इसका क्या होगा भाई? दूसरा ही तो पूछ रहा है। देखिए दूसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं, तो दूसरे चरण में आंसर हो गया ए 13 मात्राएं हो गई। बिल्कुल,
ये आप लोगों का सही आंसर आ रहा है। चलिए इसका आंसर बताइए। ये भी सभी लोगों का अच्छा आना चाहिए आंसर, बिल्कुल सही राइट आंसर आना चाहिए। उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है कौन सा है, ये बताइए। हाँ 14 का आंसर 14, चौथे का ए है, अप है। उपहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग का मतलब आगे कौन सा शब्द लगा हुआ है। अभी है, सी वाला है, उप है या डी वाला है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। 14 का आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। हाँ ये भी सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है, आंसर है सी, उप। यानी कि देखिए उप प्लस हार, यानी कि हार में कौन सा शब्द जुड़ा है पहले, उप, तो आंसर सी हो गया, बिल्कुल सही आंसर। अच्छा आ रहा है, सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। चलिए 15वें क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। 15 क्या दिया है, 15वें का क्वेश्चन पहले पढ़िए। त्रिभुवन में समास है, ये भी सभी बच्चों का सही आंसर आना चाहिए, बिल्कुल रटा दिया है मैंने, ट्रिक भी बताई है कैसे इसको पहचानना है, बताइए कौन सा है। ए वाला है तत्पुरुष समास, बी वाला है द्विगु समास, या सी वाला है कर्मधारय समास, या इनमें से कोई नहीं, डी वाला है, बताइए कौन सा आंसर सही हुआ। 15वें का ए बी सी या डी, इनमें से कौन सा होगा। चलिए हाँ हाँ बिल्कुल सभी बच्चों का सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है बी द्विगु समास, मैंने बताया था ना। चलिए जिन बच्चों ने पीछे की जो सेट नहीं देख रखे हैं तो उन लोगों को मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए अगर कभी भी विलोम शब्द आता है, विलोम आ जाए, ठीक है, अगर कभी विलोम आता है तो वहाँ पर होता है द्वंद्व, वहाँ पर होता है द्वंद्व समास, ठीक है, वहाँ पर कौन सा समाज होगा, द्वंद्व समाज होगा। और विलोम शब्द का मतलब जैसे माता पिता, माता और पिता विलोम हो गया ना। जैसे पाप पुण्य, पाप का उल्टा क्या हो गया, पुण्य, पाप और पुण्य। जैसे रात दिन, रात और दिन, यानी कि जिसमें और शब्द आ जाता है बीच में, विलोम की मात्रा मतलब विलोम जैसा दिया होता है तो उसमें या दोनों पद प्रधान होते हैं, वो वहाँ पर द्वंद्व समाज होता है, ठीक है। और अगला जैसे देखिए, जिसमें संख्या आ जाए, जिसमें संख्या आ जाए, अगर जिसमें संख्या दी है तो संख्या वाला द्विगु समाज होता है, क्या होता है, द्विगु समाज होता है, ठीक है, वहाँ पर द्विगु समाज होगा। और जहाँ पर पहला पद यानी कि फर्स्ट वाला जो पद वो विशेषता बता रहा हो, विशेषता बता रहा हो, विशेषता, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे नील गाय, गाय कैसी है, नीली, यानी कि नीली गाय, नीली है जो गाय, तो वहाँ पर क्या हुआ, कर्मधारय समास। द्विगु समास में क्या है, पंचानन, त्रिभुवन, चतुर्भुज, सॉरी चतुर्भुज को हम तो इसमें हाँ रख सकते हैं चतुर्भुज, और तिराहा चौराहा इस तरीके से आते हैं जिसमें संख्या दी होती है, तो वहाँ पर आंसर आप लोगों का कौन सा होगा, यहाँ 15वें का आंसर क्या होगा, बी, यानी कि त्रिभुवन, तीन भुवन, यही तो है, तो द्विगु समाज हो गया आंसर, बिल्कुल सही आप लोगों का आया आंसर है। चलिए आंसर बताइए इसका, 16वें का क्या होगा आंसर, 16, बताइए। ये भी आप लोगों को बताना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए आप लोगों का। क्या लिखा है, ओष्ठ शब्द का तद्भव रूप है, तद्भव शब्द है कौन सा इनमें से है, ये ए वाला है, ओष्ठ है, या फिर बी वाला है, ऊठ है, या फिर सी वाला है, ओंठ है, या डी वाला है, इनमें से कोई नहीं, बताइए इसमें से आंसर कौन सा सही होगा। 16वें का ए बी सी या डी, बताइए। हाँ बिल्कुल सही आंसर है सी, ओंठ। ये हाँ इसमें बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। अभी तो 4-5 आंसर आप सभी ने, जितने बच्चे थे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए, वो सभी के आंसर सही आ रहे थे। चलिए अगला बताइए, 7वें का आंसर बताइएगा। क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है युष्मद शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा है, सप्तमी एक वचन का रूप बताना है। तो इसमें बताइए, ए वाला है तब, बी वाला है तुई, सी वाला है त्वत, या डी वाला है इनमें से कोई नहीं, 7वें का आंसर बताइए, ए बी सी या डी। इसका आंसर हाँ कुछ बच्चों का सही आ रहा है, आंसर है बी, आंसर है बी तुई, ठीक है। चलिए अगला बताइए, ये वाला बताइए, ये भी हम पूछ चुके हैं, ये अभी नहीं पूछा है, नहीं पूछा है शायद, हाँ पूछ चुके हैं, तीसरे जाने तीसरे या चौथे सेट में, प्रैक्टिस सेट जो तीसरा हो या चौथा हो उसमें आया था ये। चलिए बताइए क्या होगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, कितने वाक्य के भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। देखिए आप लोगों को पता होगा रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, तो वो होते हैं 3, ठीक है, 3, मिश्रित, संयुक्त और सामान्य, ठीक है। और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होंगे ये बताना है।
आंसर 18वें का ए है 8, बी है 7, सी है 6 या डी है 4। तो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं हमारे आंसर। हाँ हाँ बताइए बताइए। नहीं, 4 नहीं होते हैं, 6 भी नहीं होते हैं, आंसर है ए 8 होते हैं। अधिकतर क्वेश्चन यही आता है, या तो अर्थ के आधार पर पूछा जाएगा वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, या फिर रचना के आधार पर पूछा जाता है। ठीक है, तो दोनों याद कर लें। देखो रचना ऐसे याद करो, देखो हम ट्रिक बता रहे हैं। रचना के आधार पे देखो लिखा है रचना, रा में रचना में कितने शब्द हो गए, देखो रा एक, चा एक और ना एक, यानी कि 1 2 3, 3 ही तो शब्द हैं, तो 3 हो गए। ठीक है, और अर्थ के आधार पे अर्थ, अर्थ में आ हो गया, अर्थ मतलब आ पर 8, ऐसे याद कर लो। ठीक है, याद हो जाएगा आराम से, बिल्कुल याद होना चाहिए। ट्रिक मैं बता रहा हूँ, अच्छी अच्छी ट्रिकें हैं मेरे पास। चलिए अगला बताइए, 19 का आंसर क्या होगा। ये छात्र विद्यालय में खेलते हैं। ठीक है, इसमें आगे लिखा है कर्तावाच्य वाक्य का कर्मवाच्य वाक्य होगा, यानी कि कर्तावाच्य का कर्मवाच्य बनाना है, यानी कि जैसे एक्टिव का पैसिव बनाना है, वैसे ही होगा इसमें। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए वाला छात्र विद्यालय में खेला करते हैं, या फिर बी वाला छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, या सी वाला छात्रगण विद्यालय में खेलेंगे, या फिर डी वाला इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर होगा। अरे एक्टिव का पैसिव वॉइस मतलब कर्ता अगर हो वो कर्म के अनुसार आएगा, और क्या आता है, द्वारा शब्द आएगा। क्या आएगा, द्वारा शब्द आएगा। तो ये देखो आंसर बी है ना, छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, द्वारा शब्द आ जाएगा, बस वो कर्मवाच्य बन जाएगा। तो कौन सा वाक्य बन जाएगा, कर्मवाच्य। ठीक है, चलिए अगला बताइए 20वें का आंसर क्या होगा। ये 20 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का इस सेट का। क्या लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है वे अविकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारण आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये बताना है। आंसर ए वाला है संज्ञा पद है, या बी वाला है सर्वनाम पद है, या सी वाला है अव्यय पद है, या डी वाला है इनमें से कोई नहीं। तो देखो सीधी सी बात है, संज्ञा पद होगा नहीं, सर्वनाम भी नहीं है, आंसर इसका क्या हो जाएगा 20 का अव्यय पद। ठीक है, अव्यय पद, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ तुम लोगों को, यानी कि जो परिवर्तन नहीं होते वो अव्यय होते हैं। ठीक है, जो किसी कारणवश परिवर्तन ना हो जिनका, वो उनको अव्यय कहते हैं। ठीक, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है हमारे इस यूट्यूब चैनल को, वो सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे। ठीक है, और लाइक करेंगे। तो अब कल पढ़ाएंगे, दूसरा सेट हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।